तो इनके बीच का फोर्स हमें मैक्सिमम करना है, तो मैं मान लेता हूँ इसको फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। तो मेरा वेरिएबल है, तो सोल्यूशन या आंसर हम ऐसे कर लेते हैं कि एक फ्रैगमेंट को, ये मेरा टोटल फ्रैगमेंट है कैपिटल एम का, इसको मैंने दो फ्रैगमेंट में ब्रेक कर दिया। एक जो है वो स्मॉल एम का फ्रैगमेंट है, दूसरा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का फ्रैगमेंट है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो एक फ्रैगमेंट स्मॉल एम को यहाँ पुट करेंगे और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम को यहाँ पुट करेंगे। ये है डी। व्हाट इज फोर्स? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू जी एम माइनस एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। जी एम माइनस एम इंटू डी स्क्वायर। तो इसमें जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो इससे जो है फोर्स को मैक्सिमम करना है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, स्मॉल एम पे डिपेंडेंट है। सो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, एफ को मैक्सिमम होने के लिए डी एफ बाई डी एम, मतलब मास वेरिएबल है यहाँ से, यहाँ 0.5 3.5 1 3 ऐसे, डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी बाई डी स्क्वायर, और ये क्या है? एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल एम। ठीक है, ये सर आएगा, इसको 0 करना पड़ेगा। हाँ कैपिटल एम, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा एम स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे इसको, तो एम स्क्वायर को एम के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 2x, तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे 2m। दिस इक्वल टू 0 फॉर एफ टू बी मैक्सिमम। डी एफ बाई डी एम जो है वो क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी के मैक्सिमम के लिए। डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 0 होना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 कर दिया, तो यहाँ से ऐसा कर दिया डी एफ बाई डी एम इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम। यस, कैपिटल एम इज इक्वल टू, कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 स्मॉल एम, मतलब स्मॉल एम जो है वो हाफ में हम ब्रेक करेंगे, हाफ हाफ में, मतलब 2 के जी में, कि एक फ्रैगमेंट एम बाई टू होगा तो दूसरा भी एम बाई टू होगा। तो मतलब कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रैगमेंट्स? तो रेशियो जो है, रेशियो 1:1 में, रेशियो ऑफ फ्रैगमेंट्स हो जाएगा m डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो ये हो जाएगा m/2 डिवाइडेड बाई m/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो इसको एज ए फन फैक्ट याद रखना है। ये एक सेम क्वेश्चन चार्ज के लिए भी वैलिड है, कि कोई एक चार्ज है उसको ब्रेक करके दो फ्रैगमेंट में कितने डिस्टेंस पे रख के, सो दैट की फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सेम चीज मास के लिए भी है। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इफ सम ऑफ द क्वांटिटीज इज अ कांस्टेंट, सम इज कांस्टेंट, मतलब ऐसा है कुछ a प्लस बी इज इक्वल टू k, देन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, ab will be maximum when a equal to b is equal to k/2। ठीक है, ऐसा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर ओवर कैलकुलेट करना है वहाँ पे आ जाएगा, या रेजिस्टेंस के लिए कहीं आ जाएगा। दो तीन जगह पे ये चीज़ का एप्लीकेशन है कि भाई a प्लस बी अगर कोई भी दो क्वांटिटीज का सम कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे टोटल मास कांस्टेंट था और प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, मतलब m1 इंटू m2 मैक्सिमम करना है, तो m1 इंटू m2 विल बी मैक्सिमम व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू k/2, एग्जैक्टली हाफ पे, दोनों जब इक्वल होंगे तो उस केस में मैक्सिमम होगा। समझे? किसी कोई डाउट इसमें? देख लो क्या डाउट होगा। इंटेलिजेंट हो, या तो इंटेलिजेंट हो या तो सो रहे हो। क्यों? कहीं तो लग रहा है कि वो सोते सोते डिस्कनेक्ट हो जाता होगा, पता ही नहीं चलता है, जैसे फोन पे बात करते करते पता चला नेटवर्क जा चुका है, अभी वो बोल ही रहा है, उसी टाइप का, कि अचानक से जो है 41 42 से जो है 31 32 पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा 1:1, तो इसको जो है फन फैक्ट की तरह से याद रख लेना है बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट है कि भाई ये तो पॉइंट मासेस के लिए है, पॉइंट मासेस नहीं होगा तो क्या करेंगे?
कि तो चलो ठीक है, एक सिंगल पॉइंट मास पे देखा हमने, एक सिंगल पॉइंट मास पे फोर्स देखा, फोर्स के बाद फिर जो है मल्टीपल पॉइंट मास भी देखा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। मान लो पॉइंट मास नहीं होगा, पॉइंट मास अगर चेंज होगा, तो पॉइंट मास में अगर चेंज होगा पॉइंट मास में अगर चेंज होगा, जैसे मान लो हमें फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड एंड अ पार्टिकल। एक रॉड है और इसके बीच में ये यहां से ए डिस्टेंस पे है, इस यहां से ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस पे है, और ये मान लिया कि एल लेंथ का है, एम मास का है, एल लेंथ का है, और ये भी पॉइंट मास भी एम लेंथ का है, एम मास का है, ए डिस्टेंस पे है। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस रॉड एंड दिस पार्टिकल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं कि m1 g m1 m2 बाई ए स्क्वायर या a प्लस एल स्क्वायर या मिडिल पॉइंट की डिस्टेंस लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। मान लो किसी को दिमाग में ज्यादा आ भी गया, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा कि सेंटर ऑफ मास पे हम इसको पॉइंट मास मान लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास मानने से हम इक्वेशन लिख लेंगे कि यहाँ पे m है और ये जो है l/2 प्लस a है और यहाँ पे m है, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई l/2 प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स। लेकिन ये लिखना गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि भाई ऐसा किया है तो हमारा जो कैलकुलेशन बेसिक फंडामेंटल है उससे कैलकुलेट करने पे आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा तो इसको कैसे करेंगे, ये एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में अगर फोर्स फाइंड करना है तो उसको जो है डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे, एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स में यहाँ से डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लिया जिसकी जो है ये dx लेंथ का है, ये जो है ये dx लेंथ का है, ऐसे इसकी लेंथ dx है। अब इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा dm। तो एम बाई एल इंटू डी एक्स। हाँ m बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहाँ से dm हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पॉइंट मास के जैसे एक्ट करेगा, ये एलिमेंट पॉइंट मास के जैसा एक्ट करेगा। तो पॉइंट मास के जैसे एक्ट करेगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पे, कितना, उसको बोल देंगे df। उस df का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस df इज इक्वल टू जी m1। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट एक पॉइंट मास है, छोटा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, तो ये पॉइंट मास की तरह से होगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। अब यहां से मैं इस एलिमेंट को वैरी करूंगा, इस एलिमेंट को वैरी करेंगे। तो इस एलिमेंट को वैरी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वैरी करेंगे, एलिमेंट्स पूरे रॉड को कवर करना है। तो रॉड को कवर करने के लिए मैथमेटिकली हम क्या बताएंगे इसमें इक्वेशन को, कि भाई कहां से कहां तक जाना है सो दैट कि पूरा रॉड कवर हो जाए। तो x इज वैरिंग फ्रॉम a ए टू a प्लस एल, ए टू a प्लस प्लस एल। ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा ये लैम्डा, लैम्डा इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा डी एक्स, लैम्डा डी एक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डी एफ का इसका जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी एफ को ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अब सारे एलिमेंट सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ का एलिमेंट देखता हूँ ये एलिमेंट भी डी एफ इसी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, यहाँ का एलिमेंट देखता हूँ ये एलिमेंट भी डी एफ इसी डायरेक्शन में, तो सारे वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हो कर लेंगे। अगर सारे एक डायरेक्शन में नहीं करते तो भाई अलग अलग वेक्टर हम कैसे ऐड करते हैं, तब तो हमें कंपोनेंट वाइज ऐड करना होता है, वेक्टर्स का कंपोनेंट लेके ऐड करेंगे। तो वो जो है यहाँ पे नहीं है, सारे सेम डायरेक्शन में हैं तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, डीएफ
तो ये जो है डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे सारे फोर्सेस को। तो यहाँ पे x इज वायरिंग फ्रॉम a टू a प्लस एल। यस सर। तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू जी लैम्डा m, ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स ए से ए प्लस एल, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर माइनस 1/x, एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ इनकी वैल्यू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1/x। तो यहाँ लिमिट पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो जाएगा g, लैम्डा को लिख लिया m/l, तो ये हो जाएगा m²/l। यहाँ आ जाएगा -1/x, लिमिट फ्रॉम a से a प्लस एल। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा gm²/l -1/a प्लस एल, माइनस माइनस प्लस 1/a, तो ये हो जाएगा gm²/l 1/a माइनस 1/a प्लस एल। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू gm²/l a प्लस एल माइनस a डिवाइडेड बाई a इंटू a प्लस एल। तो ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, l भी कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा gm²/a प्लस एल इंटू a। F इज इक्वल टू gm²/a इंटू a प्लस एल। ये डायरेक्शन किधर होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी इधर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको याद रखना हो, रॉड का फोर्स, तो ये क्या होगा, रॉड से पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस बाई इंटू मिनिमम डिस्टेंस। a प्लस एल, एक एंड की डिस्टेंस क्या है a प्लस एल, और दूसरे एंड की डिस्टेंस क्या है a। ये रॉड की मैक्सिमम डिस्टेंस a, मैक्सिमम डिस्टेंस a प्लस एल, और मिनिमम डिस्टेंस a। तो gm1 m2 बाई डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे a इंटू a प्लस एल। तो हमने क्या लिया भाई, सेंटर ऑफ मास वाले अप्रोच को अगर यूज करेंगे, अप्रोच को यूज करने से नहीं आ रहा है, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास या फिर उसको जो है पॉइंट Yes. मास, ये सब मानना जो है गलत है। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ओनली फॉर पॉइंट मास, नॉट फॉर रिजिड बॉडी एंड पॉइंट मास। हम दो पॉइंट मास के लिए तो रिजिड बॉडी वाले केस में करेंगे कैसे, उसको जो है पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे, एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे, सबके वजह से फोर्स फाइंड करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर देंगे, नेट रिजल्टेंट। तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, समझे? यस सर। देख लो। तो ये gm², ये हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द रॉड एंड दिस। तो इस पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, अप्लाई करना है, बस फॉर्मूला ही है, आंसर बता भी दोगे अगर तुरंत। ये दो रॉड है और ये जो है ये एक मास लोकेटेड है SM, ये L डिस्टेंस है, और ये M और L का रॉड है, और एक रॉड यहाँ पे लोकेटेड है। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। Find the net gravitational force acting on the particle. कि अगर ऐसा सिस्टम प्लेस्ड है और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये जो है 90 डिग्री पे है, तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो पिछले वाले का फॉर्मूला यूज कर लेना है, यस सर। ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई करना है बस। यहाँ से दोनों से फॉर्मूला सेम हो जाएगा F, और यहाँ से जो है F, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ऐसे F, ये हो जाएगा F नेट। F नेट इज इक्वल टू √2F, √2, और F कितना हो जाएगा gm²/a, a मतलब L इंटू 2L, तो ये हो जाएगा 2L²। तो ये हो जाएगा gm²/√2L², और डायरेक्शन 45, डायरेक्शन 45 डिग्री पे, ठीक है, gm²/√2L²।
जी स्क्वायर बाई रूट 12 स्क्वायर 45 डिग्री पे, समझे। तो ये हमने कंटिन्यूअस मास का एग्जांपल, पॉइंट मास के बीच में मैक्सिमम फोर्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मोशन और ग्रेविटेशन फोर्स की प्रॉपर्टीज, इतनी चार चीज़ें डिस्कस की।